everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn हाइड्रोकार्बन क्लास 10 का चैप्टर 4 का ये टॉपिक है साइंस में। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बना हुआ होता है। और जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो क्या क्यों यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं उसके, क्यों वो हेल्पफुल होता है? तो वो क्रूड ऑयल के बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और दूसरे इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज में काम आता है। हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली कंबस्टिबल। ये हाईली कंबस्टिबल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, और जब ये जलता है तो हीट भी प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर इसीलिए क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सोर्स और फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की क्लास 10th में 2 टाइप्स दिए हुए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बट अगर हम थोड़ी हाई लेवल की बात करें तो यहाँ पे एसाइक्लिक और एलाई साइक्लिक दिया हुआ है, पर हम क्लास 10th के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। मैं वो टाइप्स बता देती हूँ जो मैं एसाइक्लिक करके बता रही थी, पता तो होना चाहिए, हाँ। और फिर एलाइसाइक्लिक है ये, एसाइलिक और एलाइसाइलिक, एसाइलिक एंड एलाइसाइलिक। चलो, और एलाइसाइलिक के जो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एलाइसाइलिक के जो 2 टाइप्स होते हैं वो होता है पहला सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ये जो टाइप्स हैं ये किस बेस पे बनाए गए हैं? किस बेस पे दोनों टाइप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे जो दोनों टाइप्स हैं इनको डिवाइड किया गया है। चलिए पढ़ते हैं सैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड के बारे में हम देखिए तो सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड एक ऐसा टाइप होता है हाइड्रोकार्बन का जिसमें सिर्फ एक बॉन्ड ही प्रोड्यूस की जाती है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसको हम एल्केन कहते हैं, एल्केन कहते हैं उसको। और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताऊंगी, बस आप इतना समझ लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर हम अनसैचुरेटेड में देखें, अनसैचुरेटेड में यहाँ पे लिख दूँ अनसैचुरेटेड, समझ लो ये अनसैचुरेटेड लिखा हुआ है। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, मैं थोड़ा स्पेलिंग को राइट कर देती हूँ। अनसैचुरेटेड के 2 टाइप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है जिसमें 2 और मोर यानी 1, 2 या 3 मतलब तीनों बॉन्ड हो सकते हैं, वो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड के 2 टाइप्स? पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, ये एल्काइन लिखा है मैंने, एल्काइन, समझ आया? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला क्या बता रही हूँ, मैं किस चीज़ का फॉर्मूला बताती हूँ क्या बता रही हूँ मैं, फॉर्मूले का क्या मतलब है। तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला होता है और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 है वो, -2, समझ आया? चलिए अब सैचुरेटेड में देखते हैं। सैचुरेटेड में कौन सा टाइप बताया मैंने? एल्केन। चलिए एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हमें एल्केन पढ़ने से पहले हमको रूट वर्ड्स जानना होगा। रूट वर्ड्स में पहले नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्या है रूट वर्ड में? मीथेन नहीं, हम एल्केन की बात नहीं करेंगे, हम पहले रूट वर्ड्स की बात करेंगे। मीथ, सेकेंड नंबर ईथ, थर्ड नंबर प्रॉप, फोर्थ नंबर ब्यूट, फिफ्थ नंबर पेंट, सिक्स नंबर हेक्स, सेवन्थ नंबर हेप्ट,
8th नंबर ऑक्ट, 9th नंबर नॉन, और 10th नंबर मैं इधर कहीं लिख देती हूँ, 10th नंबर डेक। 11th नंबर भी होता है अनडेक्स, 12th भी होता है डूडेक, 13th होता है ट्रीडेक, बट वो अभी हमारे काम में नहीं आएगा क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको रूट वर्ड्स बताए, अब इन रूट वर्ड्स का हमें एल्केन में, एल्कीन में और एल्काइन में क्या यूज़ है ये बताते हैं कि इनका क्या यूज़ है। सपोज करो हमें फॉर्मूला बनाना है, पहले तो एल्केन लिख लेते हैं। एल्केन क्या होता है? एल्केन ऐसा टाइप होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं हमेशा। एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, CnH2n+2, ये फॉर्मूला बताया था। चलिए एल्केन में जो ANE है ना, ANE है, इसको हम क्या करेंगे, अगर हमसे किसी ने पूछा एल्केन में मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है तो हम इस बेस पे बताएंगे। मैं जो बता रही, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताती हूँ। चलिए एल्केन में जो ANE है, तो जो मैंने रूट वर्ड्स बताए तो उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। मीथ में ऐड करेंगे तो मीथेन, ईथ में ऐड करेंगे तो इथेन, प्रोप में ऐड करेंगे तो प्रोपेन, ब्यूट में ऐड करेंगे तो ब्यूटेन, और पेंट में ऐड करेंगे तो पेंटेन, हेक्स में ऐड करेंगे तो हेक्सेन, हेप्ट में ऐड करेंगे तो हेप्टेन, ऑक्ट में ऐड करेंगे तो ऑक्टेन, नॉन में ऐड करेंगे तो नोनेन, और डेक में ऐड करेंगे तो डेकेन। समझ आया? और ये सिर्फ एल्केन्स में ही काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ सैचुरेटेड में काम नहीं आने वाला, अनसैचुरेटेड में भी ये काम आएंगे। रूट वर्ड्स हमें काम आएंगे अनसैचुरेटेड में भी, यानी एल्कीन में भी काम आएंगे और एल्काइन में भी काम आएंगे। चलिए तो ये जो रूट वर्ड्स हैं, इनको इनके बाद हम इनके नाम के बाद में हम ANE जोड़ देंगे क्योंकि हमें एल्केन का बनाना है। तो एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं हमने किनको किनको ऐड किया। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, मीथ है ना, उसमें हम ऐड कर देंगे मीथेन को, मतलब ANE ऐड कर देंगे तो मीथेन बन जाएगा। समझ आया? ऐसा सेकेंड नंबर भी है, ईथ है, EH, इसमें हम ANE ऐड कर देंगे तो एथेन। थर्ड नंबर क्या है, प्रॉप है, और उसमें ANE ऐड कर देंगे तो प्रोपेन। ऐसे ही करके हम जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं उन सब में ANE ऐड कर देंगे अगर हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूले फाइंड करने हैं या स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं। अब मैंने इतना तो बता दिया, अब जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी वो किस काम में आता है, वो किस काम में आता है, मैं आपको फॉर्मूला क्या बता रही थी पहले एक साइड पर लिख लेते हैं ताकि हमें क्या हो, समझने में आसानी हो। मैं फॉर्मूला नीचे लिख देती हूँ, CnH2n+2। अब इसमें हमें देखना है, अब इसमें हमें क्या देखना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CN, यहाँ पे C क्या है, C क्या है, यहाँ पे कार्बन है। हमें कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो C को ऐड कर देना है, यानी कार्बन को, अगर हम मीथेन का फॉर्मूला बना रहे हैं ना, सपोज करो हम मीथेन का फॉर्मूला बना रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम मीथेन का फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, C में क्या करेंगे, N ऐड कर देंगे, मतलब N नंबर ऑफ कार्बन। मीथेन का कौन सा नंबर ऑफ कार्बन है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है, मीथेन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे है तो हम इसको लिख देंगे 1, यानी C1H2, और इंटू क्या कर देंगे, N इंटू कर देंगे तो N कैसे हो जाएगा, N मैंने भी क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है तो इंटू 1, और फिर क्या है +2 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, CH4 आंसर आएगा। मीथेन का आंसर CH4 आएगा, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये मैंने आपको बताया एल्केन में फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एल्केन के फॉर्मूले से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इथेन का, फिर एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का, और फिर कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इथेन का देखते हैं। मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बता सकते हो। तो CnH2n+2, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इथेन का फाइंड करना है। इथेन का फाइंड करना है, इथेन का नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 2, तो C नंबर ऑफ कार्बन 2, H2, और N मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 +2, क्या हो जाएगा, C2H4+2, तो
तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर C2H6। इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। ये फॉर्मूले हो जाएंगे। चलिए, ये तो बात की मैंने सैचुरेटेड की मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले की। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसके स्ट्रक्चर में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हमने मीथेन का एग्जांपल लेके समझा था, तो हम उसी के एग्जांपल से फॉर्मूला बनाएंगे। आपको याद होगी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आपको ये याद करके चलना है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। मैं किनारे में थोड़े छोटे वर्ड से लिख देती हूँ। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। आपको इस बात को याद करके रखना है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, बस। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है, यानी स्ट्रक्चर हम एल्केन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। एल्केन में किसका बनाएंगे, मीथेन का। चलिए, मीथेन में क्या करना है, मीथेन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, CH4 फॉर्मूला बताया था मैंने। मीथेन का CH4 फॉर्मूला बताया था, प्रूव भी किया था उसको एल्केन के फॉर्मूले से। CH4 यानी इसमें क्या करना है, मैंने आपको भी बताया कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। हम वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं, जो इसके बगल में ऐसी लाइन दिख रही है, ये कार्बन की वैलेंसी ही है। कार्बन की वैलेंसी हम ऐसे काउंट करते हैं, फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड वैलेंसी, थर्ड वैलेंसी एंड फोर्थ वैलेंसी। ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। आगे देखें, अब हम इसके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। अब हम, और C कितना है, एक ही है, तो हमने एक C बना दिया। H कितने हैं, 4 है, एक H, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा CH4। CH4 कैसे, 1 2 3 4, तो C1 और H4, तो C1 H4 यहाँ पर भी। समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने नेक्स्ट कौन सा देखा था, इथेन का। इथेन का क्या फॉर्मूला होता है, C2H6 फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। C2H6 फॉर्मूला होता है इथेन का। इथेन के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का यूज होगा। और यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, जैसा कि फॉर्मूले में दिख रहा है हमें 2 कार्बन्स हैं फॉर्मूले में। H कितना है, 6 है। H कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, H 6 हो गया। मैं आपको एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। C कितना है, 2 है, यहाँ पे C2 है, 1 2, C2 हो गया। H कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया फॉर्मूला C2H6 का। और अगर मैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी हो गई कार्बन की। इधर भी है 1 2 3 4। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, किसी भी ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाओ, एक एल्कीन का, एल्काइन का, एल्केन का, लेकिन कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। समझ आया। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, फॉर्मूले के बता दिए, स्ट्रक्चर के बता दिए। ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स बता दिए आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन की। अब बात करें अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन की, तो हमें एल्कीन में क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे बात करें हम अगर एल्कीन की, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2N। समझ आया। ये हो गया एल्कीन का फॉर्मूला। एल्कीन में जो मैंने अभी आपको रूट वर्ड्स बताया था थोड़ी देर पहले, ये रूट वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए थे। इन रूट वर्ड्स में हम अगर ENE ऐड कर दें तो ये हो जाएंगे एल्कीन ग्रुप्स के रूट वर्ड्स, यानी एल्कीन ग्रुप्स के फॉर्मूले हम इन्हीं वर्ड से बनाते हैं। देखो, मीथ है, ENE जोड़ देंगे तो मीथीन, ईथ में अगर हम ENE जोड़ देंगे तो इथीन, ये हो जाएगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन और नोनीन और डेकीन। समझ आया। चलिए हम यही करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन में होता है मीथ, और हमने उसमें ENE ऐड कर दिया तो वो हो गया मीथीन। मीथीन में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे C2H2N। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, मतलब
कौन से कार्बन के कौन से नंबर पे है ये कार्बन के, ये फर्स्ट नंबर पे है, तो C2H2 × 1, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला C2H2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बताया था। इसके फॉर्मूले में क्या होता है, इसके फॉर्मूले में CnH2n होता है, CnH2n होता है। तो अगर हम इसमें यानी मीथेन में अगर हम ऐड कर मीथ में अगर हम ऐड कर दें E तो हमारा क्या हो जाएगा मीथेन, और इसके ये कौन से नंबर पे है कार्बन के, तो फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या करेंगे हम अगर C इंटू नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1, तो ये हो जाएगा 1H2, और यहाँ पे कितना है 1 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CH2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। शुरू में मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पे क्या है। सेकंड नंबर पे है सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था इथीन है, ईथ है, उसमें ऐड कर दिए या नहीं, तो इथीन हो गया। अब इसको भी हम इसी फॉर्मूले से यूज़ लगाएंगे, CnH2n फार्मूले से। भी कौन सा नंबर ऑफ कार्बन पे है, तो ये सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और 2 × 2 कर दिया, तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H4। ये आपने देखा, हमने भी फॉर्मूला देखा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम इथीन का। इथीन का एग्जाम्पल ले अगर हम, C2H4 होता है, इसका फॉर्मूला इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं शुरू में स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं, यार एक बॉन्ड होता है लेकिन 2 बॉन्ड्स होते हैं, 1 और 2 बॉन्ड्स दोनों हो सकते हैं इसके बीच में, लेकिन 2 बॉन्ड होता है वो कंपल्सरी होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे C कितना है, 2 है, C2 है, और H कितने हैं, H4 है, H कितने हैं, H4 है। क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये रॉन्ग फार्मूला है, और किसी का फॉर्मूला भी नहीं है, फॉर्मूला है मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसका C2H6 हो जाएगा ना फिर। तो हमें क्या करना है, हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, इथीन का फॉर्मूला बनाना है। हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे, और फिर इधर से 4 हाइड्रोजन्स बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन्स हो गए और 2 कार्बन्स हो गए। अब ये कैसे बन गए, हमने जो ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है, हमने इसको H को यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे कितनी वैलेंसी दिख रही है, 1 2 1 2 3 और 4, ये इस कार्बन की वैलेंसी हो गई। और अगर हम वहीं पे बात करें इस कार्बन के वैलेंसी की, तो 1 2 3 और 4, ये इसकी 4 वैलेंसी हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा काउंट करने पर 4 होनी चाहिए, चाहे वो जिस ग्रुप का हो। और H भी 4 हो गए, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई, और H भी 4 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं एल्काइन का देखें हम। एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2, समझ आया। CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसके कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं। इसके कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दी। आगे देखें, अगर हमें इसके रूट वर्ड्स में अगर हम YnE ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप का हो जाएगा वो। अगर हम मीथ में YnE ऐड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइन। ईथ में YnE ऐड कर दें तो इथाइन, ब्यूट में YnE ऐड कर दें तो ब्यूटाइन, प्रोप में YnE ऐड कर दें तो प्रोपाइन। ऐसे ही कर करके ना बहुत सारे इसके रूट वर्ड्स हो जाते हैं।
चलिए आगे देखें, हमें मिथाइन का क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से हम मिथाइन का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, CnH2n -2 इसका फॉर्मूला है एल्काइन का। तो हमें क्या करना है, मिथाइन कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे है मिथाइन। और अगर हम देखें, इसके फॉर्मूले में तो क्या लिखा हुआ है, CnH2n -2। तो यहाँ पे क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो C हो गया यहाँ पे। और NH2n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज C तो ऑलरेडी 1 है। फिर 2 से इंटू कर देंगे n को, तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। माइनस कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा CH। आगे देखें, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में ईथ लिखा हुआ है, अगर ईथ लिखा हुआ है, ईथ में क्या है, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, C2H2 -2, तो क्या आ जाएगा, C2 क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, समझ आया सॉरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H2, बिकॉज 2 इधर है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, H किधर, H यहाँ H2 तो पहले से ही है, इनटू नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 में माइनस करेंगे 2, तो आंसर आएगा हमारा 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, C2H2। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। अगर हम बात करें, जो मैंने पहले की एग्जाम्पल बताया था, C2H2 में क्या था, C2H2 में C भी कितने टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, और H भी 2 टाइम्स ही होना चाहिए। C2H2 हम कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होना चाहिए और H भी 2 होने चाहिए। अच्छे से बना लेती हूँ इसका स्ट्रक्चर। चलिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, यानी C2 हो गया हमारा, 2 2 हो गए, और H भी 2 हो गए। हम इसको कैसे बना दिए हम इसको, यहाँ पे देख पा रहे हो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी को ही हमें ध्यान में रखते हुए बनाना है। आगे देखें, अगर हम 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, तो हमें क्या समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि किसका फॉर्मूला है, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। एल्काइन में किसका फॉर्मूला है, मैंने अभी आपको बताया था, इथीन का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको इथाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाई यानी ऐड हो जाएगा ना, तो इसमें उसको हम बोलेंगे इथाइन, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके चेन में। इस वीडियो में हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड देखा था, बॉन्ड के बेसिस पे कितने टाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ चेन देखेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई हो, ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।